हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारी पाठशाला पे। और शुरू करते हैं आज का वोकैब सेशन। बहुत ही बेहतरीन वर्ड, बहुत ही बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट और बहुत ही बेहतरीन यूज के साथ। चलो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर पसंद आए तो। देखो सबसे पहला हमारे पास जो वर्ड है वो है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है दैट यू कैनॉट अवॉइड और प्रिवेंट, मतलब आप जिस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते वो इनएविटेबल है, ठीक है ना। चलो तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? इमिनेंट, जो एकदम आसन्न हो, बिल्कुल आपके ऊपर मंडरा रहा हो। इंपेंडिंग, इनएस्केपेबल या फिर इनएक्सोरेबल। अगर एंटोनिम देखोगे तो अवॉइडेबल, एस्केपेबल या फिर अननेसेसरी, ठीक है। तो ये सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए। अब इनका यूज देखो। गिवन, गिवन का मतलब, गिवन एक प्रेपोजिशन के तौर पे भी यूज किया जाने वाला वर्ड है, तो ये यहां पे प्रेपोजिशन है। इसका मतलब क्या? इस बात को अगर कंसीडर किया जाए, किस बात को? आगे लिखा हुआ है गिवन द हाई रेट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन। देखो एक तो हो गया सिम्टम, उससे बना सिम्प्टोमेटिक, और इसका अपोजिट कर दिए तो एसिम्प्टोमेटिक। आपने देखा होगा कि इस समय एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन चल रहा है, मतलब लक्षण पता नहीं चल रहा है, तो उसके हाई रेट को अगर कंसीडर करें, ठीक है, अगर हम उसके हाई रेट को कंसीडर करें तो हाई वायरल रिसर्जेंस इज इनएविटेबल। वो तय है, वो इनएविटेबल है। हाई वायरल रिसर्जेंस, रिसर्जेंस समझते हो, कोई चीज का फिर से उठना, जो चीज रुक गई थी और फिर से उसका आना। तो वो जो हाई वायरल रिसर्जेंस है इज इनएविटेबल, वो तय है कि वो होना ही होना है, इमिनेंट है। कब? व्हेन द लॉकडाउन इज ओपन या फिर लिफ्टेड। क्लियर हो गया? कितना बढ़िया कॉन्टेक्स्ट था। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट हो जाना मतलब जिंदगी में थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाना, किसी चीज को लेकर आप थोड़ा सा संतुष्ट हो जा रहे हो। हालांकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है और इसीलिए कॉम्प्लेसेंट वर्ड को पॉजिटिव नहीं माना जाता, इसे डिसअप्रूवल के तौर पे देखा जाता है। देखो, टू सेटिस्फाइड विथ योरसेल्फ और विथ अ सिचुएशन सो दैट यू डू नॉट फील दैट एनी चेंज इज नेसेसरी, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेसेंट। अगर सिनोनिम देखो तो स्मग हो गया, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड या कॉन्टेंटेड, है ना। कॉन्टेंटेड है, ध्यान रखना, क्योंकि कंटेंट, अगर मैं यहां पे कंटेंट भी लिख देता तब भी चल जाता, क्योंकि कंटेंट अपने आप में नाउन भी है, अपने आप में वर्ब भी है, और कंटेंट अपने आप में एडजेक्टिव भी है। तो जब ये एडजेक्टिव होता है तब इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड, और ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है ही, कंटेंटेड, ठीक है ना। तो हो गया। एंटोनिम में देखो, इसका अपोजिट कर दिया तो डिसकंटेंटेड, अनहैप्पी, और इसका अपोजिट कर दो तो डिसकंटेंट। समझ गए ना। तो ये मत समझना कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या फिर कंटेंट से बना हुआ। वो कंटेंटेड एक अलग एडजेक्टिव है और कंटेंट अपने आप में नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव तीनों है। जब वो एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है सेटिस्फाइड, ठीक। अब यूज देखो, भारत उम्मीद कर सकता है, इंडिया कैन एक्सपेक्ट ह्यूज नंबर्स टू बी रिपोर्टेड, कि उनको रिपोर्ट किया जाएगा भारी संख्या में, भारी मात्रा में संख्या जो है वो रिपोर्ट किया जाएगा इन द कमिंग वीक्स, आने वाले हफ्तों में। मतलब जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है आने वाले हफ्तों में। नो स्टेट, कोई भी राज्य, इंक्लूडिंग केरला, चाहे आप केरला को ही क्यों ना शामिल कर ले, जैसा कि केरला ने इस समय अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, कैन दस बी कॉम्प्लेसेंट, और इस तरह से हो सकता है, कैन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? कॉम्प्लेसेंट। तो इस तरह से कोई भी स्टेट कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकता, स्मग नहीं हो सकता, प्लीज्ड नहीं हो सकता, सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत, इस एडिटोरियल में बहुत सारी बातें बोली गई थी कि कुछ राज्य ऐसे हैं वहां पे पूरी तरह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, भले इस बात का भी एहसास हो नहीं हो, और भारत की हालत बहुत सही नहीं है, आने वाले हफ्तों में बहुत जल्द बिगड़ने वाली है, क्योंकि जो केसेस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी डबल हो रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह का पूरा एडिटोरियल था, आप पढ़ोगे तो आपको ये दो वर्ड वहां पे मिलेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंस्टिल करना। इंस्टिल करने का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके मन में कुछ बात को क्या कर रहा हूं, अगर आप मुझसे प्रभावित हो रहे होगे तो कुछ ना कुछ बातें आपके मन में क्या कर रही होंगी, बैठ रही होंगी जाके। दैट इज कॉल्ड इंस्टिल करना, मन में बिठाना। टू ग्रेजुअली मेक समबडी फील, थिंक और बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही बढ़िया वर्ड है। इनकुलकेट करना, इंजेक्ट करना, इंपार्ट करना या फिर इम्ब्यू, है ना, इम्ब्यू। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अपरूट करना, हटा देना वहां से, डिसलॉज करना या फिर ओवरथ्रो करना। यूज देखना, अभी हाल ही में विराट कोहली ने एक इंस्टाग्राम पे शायद बातचीत की थी किसी खिलाड़ी से, तो वहां से लिखा गया है और वहां पे उन्होंने बताया, इंडिया क्रिकेट कैप्टन, भारत के जो क्रिकेट कप्तान है विराट कोहली, रिकॉर्ड, उन्होंने याद किया हाउ हिज लेट फादर प्रेम, कि कैसे उनके जो अब नहीं रहे वो पिताजी, लेट फादर मतलब अब वो नहीं है, पिताजी प्रेम इंस्टिल्ड, उन्होंने इंस्टिल किया था क्या? तो वैल्यूज
एंड प्रिंसिपल इन हिम, मतलब उनके मन में बिठाया था, यानी कि धीरे धीरे उनको इस तरह से बिहेव करना सिखाया था, मूल्यों के बारे में और सिद्धांतों के बारे में, ठीक है ना। उनके पिताजी प्रेम ने इंस्टिल किया था। इंस्टिल का मतलब टू ग्रेजुअली मेक समबडी फील, थिंक और बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आप डेली वोकैब शो देखोगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस तरह से पर्टिकुलर वे में काम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है डंप करना, ये तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। टू गेट रीड ऑफ समथिंग यू डू नॉट वांट, मतलब जिसको चीज को आप पसंद नहीं करते हो, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो, जैसे आप कूड़ा करकट ले जाके एक जगह पे डंप कर देते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और सेंस होता है, जैसे मान लो मैंने आपको बीच में डंप कर दिया, मतलब आपका साथ बीच में छोड़ दिया है, ऐसे सेंस में हो जाएगा। सिनोनिम देख लो, ड्रॉप करना, थ्रो डाउन करना, जेटिसन, बहुत ही अच्छा वर्ड है जेटिसन, और डिस्पोज ऑफ, ध्यान रखना डिस्पोज नहीं डिस्पोज ऑफ, ठीक है ना। डिस्पोज का मतलब बदल जाएगा, डिस्पोज ऑफ का मतलब हो गया टू गेट रीड ऑफ। अगर एंटोनिम देखोगे तो कीप हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा और कंटिन्यू हो जाएगा। अब जो इसका यूज है ना वो दिल दुखा देने वाला है, मतलब बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। आपने वो घटना सुनी होगी कि दो दोस्त थे, वो आ रहे थे, अभी कल परसों की है, तो वहां पे वो एक दोस्त जो है वो डेथ हो जाती है उसकी, तो वो उसे अपने गोद में लेकर बैठा रहता है ना। इस तरह की एक घटना थी, फोटो वायरल हो रही थी, आपने सुना होगा। अब सुनो, व्हेन हिज फेब्रिल फ्रेंड, फेब्रिल मतलब बुखार से पीड़ित, है ना, बुखार से पीड़ित उसका दोस्त वॉज डम्प्ड, उसको डंप कर दिया गया अलोंग द हाईवे इन कोलराज ऑफ शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है इन मध्य प्रदेश, ऑन फ्राइडे बाई अ ट्रक, एक ट्रक के द्वारा। और वो ट्रक कहां जा रहा था, हेडेड फॉर यूपी। इतनी बातें बोली गई, सुनना फिर से। जब उसके दोस्त, और कैसे दोस्त, बुखार से पीड़ित दोस्त को उतार दिया गया, डंप कर दिया गया अलोंग द हाईवे, हाईवे के किनारे, इन कोलराज ऑफ शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, इन एमपी ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, और किसके द्वारा, बाई ए ट्रक, जिस ट्रक से वो आ रहे थे उससे उतार दिया गया, क्योंकि उन्हें लगा इसे शायद कोविड-19 का शिकार है, ये पीड़ित है, इस वजह से। कौन सी ट्रक, जो जा रही थी हेडेड फॉर यूपी। जब ऐसा किया गया, मिस्टर मोहम्मद, जो उनके मित्र थे मिस्टर मोहम्मद, वो भी उतर गए, डिसइम्बार्क टू। अब देखो, इम्बार्क का मतलब होता चढ़ना, मैंने कहा था ना, आप केवल एक वर्ड नहीं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, जैसे अभी पीछे गिवन वर्ड सीख लिया, अभी यहां पे देखो डिसइम्बार्क आ गया। इम्बार्क का मतलब होता चढ़ना, डिसइम्बार्क का मतलब उतरना। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट हमारे पास टिनेसियस। टिनेसियस का मतलब होता है बहुत ही डिटरमाइंड, कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट, हैव इन्फ्लुएंस फॉर लॉन्गर देन यू माइट एक्सपेक्ट। कोई भी चीज जो लंबे समय तक चली जा रही है, कोई ऐसी बिलीफ है, कोई मत है, कोई ट्रेडिशन है, वो चीज चली जा रही है तो वो टिनेसियस है। इसके अलावा कोई चीज की पकड़ है ना, ग्रिप है, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही टिनेसियस है। इसके अलावा कोई बहुत ही डिटरमाइंड है अपने काम को लेकर, तो वो भी कैसा है, बहुत ही टिनेसियस है। समझ में आ गया। देखो, डॉग्ड होना, परसिस्टेंट होना, स्टीडफास्ट होना, रिजोल्यूट होना, बहुत ही प्यारा वर्ड है स्टीडफास्ट। एंटोनिम हो जाएगा यील्डिंग, अनरिलायबल, इररिजोल्यूट, ठीक है। यूज देखो, ये किस बात पे बोला गया, ये सब आसपास की घटनाएं हैं और गजब के कॉन्टेक्स्ट हैं यार, मैंने बहुत मेहनत से ढूंढे हैं। देखो क्या, इस समय देखा होगा ना, पुलिस कितना ब्रूटल हो चुकी है, मतलब किस तरह से, कितनी क्रूरता के साथ वो डंडे बरसा रही है। तो उसी पे एक आर्टिकल लिखा हुआ था, और क्या लिखा था, ए लिगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स, मतलब ये जो ब्रूटैलिटी है ये वास्तव में ब्रिटिश रूलर्स की लिगेसी है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये लिगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स, और क्या है वो, ब्रूटैलिटी, क्रूरता, हैज बीन, वो हो चुकी है, अ टिनेसियस कैरेक्टरिस्टिक, किसकी, ऑफ द इंडियन पुलिस। क्लियर हो गया। चलो, मतलब भारतीय पुलिस उस धरोहर को ले चुके हैं अपने अंदर। रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम, मतलब दिवा स्वप्न, अ स्टेट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्लीजेंट थिंग्स ऑलमोस्ट एज दो यू आर ड्रीमिंग। जैसे आप इस समय सोच रहे हो कि बस अब लॉकडाउन खत्म हो, फिर हम दिखाते हैं कि जिंदगी कैसे जिएंगे, बट आपको पता थोड़ी है कि अभी लॉकडाउन कब तक जाएगा। 3 था, फिर 30 हुआ, और कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है। तो इस समय जो आप ख्वाब देख रहे हो ना बैठे बैठे दिन में, तो वो क्या है, रेवरी है। बट जो इसका यूज है वो कॉन्टेक्स्ट बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा ह्यूमरस भी है। आपको ध्यान होगा, अभी निर्मला सीतारमण जी ने राहुल गांधी के एक बात पर बोल दिया कि वो ड्रामेबाजी करने गए थे वहां पे, जब वो गए थे गरीबों से मिलने के लिए। अब उस पे वहां से कांग्रेस वालों का जो जवाब आया वो यहां लिखा हुआ है, देखना। सिनोनिम हो गया डे ड्रीम, विजन इन अ ब्राउन स्टडी, ये भी बहुत अच्छा है। इवन बिल्ड कैसल इन द एयर, एक अच्छा हो सकता है इडियम। अटेंशन आप एंटोनिम के तौर पे, या डिलीजेंस यूज कर सकते हो। यूज देखो क्या बोला कांग्रेस वालों ने, कि इफ ट्राइंग टू शेक अ डीफ एंड ब्लाइंड गवर्नमेंट आउट ऑफ अ रेवरी इज अ क्राइम। भाई साहब, अगर किसी सोती हुई सरकार को
डे ड्रीम से जगाना क्राइम है, तो हम कांग्रेस वाले शैल कंटिन्यू डूइंग इट, हम इसको करना जारी रखेंगे भाई, हम उनको जगाते रहेंगे। अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह मैं 100 बार करूंगा, यही है ना, ठीक है। चलो अगला देखो। अब ये आज वाले हैं, मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि अपने दोस्तों के साथ इस चीज को जरूर शेयर किया करो, इस वोकैब शो को जरूर शेयर किया करो, इनको फिल किया करो, मतलब बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका, बहुत जबरदस्त यूज होते हैं ये, ठीक है। और जब आप इनको फिल कर लोगे तो आपको मजा भी आएगा कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये कल वाला है, जरा इसको देख लो। सबसे पहला है कि प्रिजनर्स वर केप्ट इन द मोस्ट डैश कंडीशन। मैंने कहा था ना, जो कंडीशन बहुत ही खराब होती है, तो कैसी कंडीशन होती है, बहुत ही अपेलिंग कंडीशन, तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, अपेलिंग, ठीक है। सेकंड क्या था, द स्टोलन कार वाज फाउंड, जो चोरी किया हुआ कार था वो पाया गया, इन द डैश ऑफ द स्टेशन, तो इन द विसिनिटी, अहाता, उस प्रांगण में, ऑफ द स्टेशन। ही अप्रोच द जॉब, वो जॉब की तरफ गया, मतलब जॉब को उसने लिया, कैसे लिया, विथ मिशनरी जील, ये कॉन्टेक्स्ट भी है, मिशनरी जील पूरा एक साथ यूज करना, ठीक है। फोर्थ है, आफ्टर 2 months, 2 महीने बाद, देयर मनी डैश अवे, 2 महीने बाद उनका पैसा धीरे 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 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो फोर्थ में ये यूज करना, ध्यान रखना V2 का यूज करना, ठीक है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म ड्विंडल वर्ब है। इट इज हार्ड टू बिलीव, बड़ा मुश्किल है इस बात को विश्वास करना, द डैश कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, बट वो सच्चाई है आजकल। कौन सी कॉस्ट, तो बढ़ती हुई कॉस्ट, बढ़ती हुई कॉस्ट के लिए फिफ्थ के लिए क्या यूज करोगे, स्पाइरल। काफी लोगों ने यही लिख दिया था, ध्यान रखना ये सब थोड़ा चेंज कर लिया करो, आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा, स्पाइरलिंग कॉस्ट। क्लियर हो गया सभी को, ये कल वाला था। आज वाला आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वोकैब शो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट किया करो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ बेहतरीन वर्ड्स, कुछ बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।